इलाका है, कंडी इलाका है। इसी तरह सारा इलाका जो कुठवा से आता है और पूरा आंबा वगैरह वो सारा कंडी है। उसमें कनाल बनाई गई, यहाँ भी कनाल बनाई, वहाँ भी कनाल बनाई गई। और वो कनाल को पंजाब के साथ, क्योंकि इन्होंने वो डैम बनाया वहाँ पे, रावी तभी कनाल, मगर वो जो डैम बना वहाँ पे, उसमें पंजाब के साथ लिखत हुई, क्योंकि वो हमारा पानी है, हमारी रियासत। रंजीत सागर डैम बनाया, ये कहकर कि आप हमें इसमें पानी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहाँ पे एक बैराज बनाएंगे जिससे पानी आएगा और कंडी उठेगी। आपके इलाके में भी, यहाँ पे भी रणबीर कनाल बनी थी, रांझन कनाल, मगर उसमें फिर सिल्ट आ गया चुनाव से, वो बैठ गई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर ऊपर वाले ने हमें हुकूमत दी, पहला काम हमें करेंगे, हम दुनिया से किसी भी एक्सपर्ट को लाएंगे जो आपके इस कंडी इलाके को उठाने की कोशिश करेगा, आपके लिए पानी आ सकेगा। और बोर्ड बनेगा, क्यों नहीं, बोर्ड के बगैर तो बन ही नहीं सकता। बोर्ड बनेगा जिस बोर्ड में फैसला होगा। दूसरा हम ये करेंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली प्रायोरिटी जो हम देंगे, यहाँ के बच्चे और बच्चियों को देंगे नौकरी के अंदर, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? राजस्थान में उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको पंजाब में नौकरी नहीं मिल सकती, हरियाणा में नौकरी नहीं मिल सकती। अरे अपना ये देखिए, हिमाचल हमारे साथ लगता है, वहां पे तो कानून है कि आप उनकी जमीन खरीद नहीं सकते, जो किसानों की जमीन है वो नहीं खरीद सकते, बाहर का नौकरी नहीं कर सकता, ये हमारे साथ है। अब हाल देखिए इस हुकूमत का, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी बिजली, हम बिजली से महरूम हैं। हमारे यहाँ तो आप देखते होंगे आपके गांव में बिजली होगी या नहीं, खुदा ही जानता है। और हाल ये है कि 40 साल के लिए इन्हें एक लिखत दे दी है कि जो भी बिजली वहां से पैदा होगी वो राजस्थान को देंगे, हम मरे राजस्थान को बिजली देंगे। कमाल देखिए क्या हुकूमत है। और कहते थे अरे साहब 24 घंटे में आपकी बिजली चलती रहेगी, 7 दिन हफ्ते में कोई कटौती नहीं होगी। कहाँ है वो, क्या हुआ उसका? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हमने कोई नफरत पैदा नहीं की, हम नफरत पैदा करने वालों में से नहीं। हम समझते हैं भगवान के सब पैदा किए हुए, वो किस मजहब से, किस धर्म, ये देखिए मंदिर यहाँ पे है, ये किस लिए है कि इंसान अपने मन की शांति हासिल कर सके, अपना सर वहां झुका सके उस भगवान के सामने कि प्रभु मेरी मुश्किलें दूर कर, मेरे लिए मेरी फसल अच्छी हो। है यही, भगवान के मंदिर में कोई नहीं जाता है भगवान इसकी टांग तोड़ दे, इसका वो कर दे, इसको गिरा दे। हर एक जाता है मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे में ये मांगने के लिए प्रभु हम पे रहम, हम गुनाहगार हैं, हम पे रहम। साल देखिए इन्हें बड़े ढोल बजाए, और कमाल ये ना कि जम्मू वालों ने बहुत ढोल बजाए, और ढोल बजाए के साथ 300 तक खत्म, बहुत अच्छा हुआ। आज पता लग रहा क्या हो रहा है। आज कहाँ है जम्मू वाले की नौकरी, जैसे अभी इन्होंने फरमाया, कहाँ है? एक नौकरी थी, वो भी केरला से आया यहां नौकरी करने। क्या हमारे लोग बेवकूफ हैं? क्या हमारे यहाँ पुलिस में सब बाहर से आएंगे? क्या हमारे लोग इतने गधे हैं कि वो डीजी नहीं बन सकते, वो आईजी नहीं बन सकते, वो सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं बन सकते? वो क्या उनको सिपाही रहना है सिर्फ? इसी तरह देखिए आप फिर क्या करेंगे? यानी आपकी यूनिवर्सिटी है, क्या हमारे यहाँ कोई भी इतना अक्लमंद नहीं है जो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनेगा, वो भी बाहर से? क्या हम जम्मू के लोग इतने नालायक हैं कि हमारे पास दिमाग नहीं है? अरे सेक्रेटेरिएट बंद किया,
वो क्यों महाराज साहब ने सेक्रेटेरिएट यहाँ रखा था कि 6 महीने वहां रहेगा, 6 महीने यहाँ रहेगा? क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि 6 महीने जो सर्दी को थे वहां से यहाँ आएंगे तो यहाँ काम होगा, यहाँ लोगों की मुश्किलें दूर होंगी, और गर्मियों में वहां जाएंगे तो वहां जो मुश्किलें हैं, क्योंकि गर्मियों में वहां काम हो सकता है, वहां काम कर सकते हैं। इन्होंने कलम उठाया और खत्म कर दिया। आज जाइए, मैं तो सिर्फ एक चीज आपको बताऊं, आज जाइए आप, ये जो बाजार है, कनक मंडी है या रघुनाथ बाजार है या कोई भी बाजार देखिए, आप देखेंगे दुकानदार जो बैठा हुआ है, कोई नहीं है। क्योंकि जो भी कश्मीर से आता था, उसके घर में शादी हो, कोई जरूरत हो, वो सब कुछ जम्मू से खरीद के ले जाता था, हर एक चीज जम्मू से जाती थी। आज वो दुकानदार बेचारा बैठा हुआ है। जब 96 में कोई आगे नहीं आया, कोई नहीं, तो देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, बड़ी तलते किए हैं मुझे फारूक साहब, वो कहते थे ना कहाँ है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर मुझसे कहने लगे डॉक्टर साहब हमें बचाइए, जम्मू कश्मीर को बचाइए, मेहरबानी करके आप आइए। 96 में ये हालत थी। आज ये पार्टियां घूम रही हैं, एक नहीं था इलेक्शन में। कश्मीर में यूं डरते थे कि बस मारे जाएंगे, कहीं से भी आतंकवादी आ जाएगा। पुंछ रजौरी में, इधर जितने बॉर्डर के इलाके हैं, कोई एक नहीं था। उस वक्त ये हल्का झंडा निकला। मेरे खुद के लीडर, मैं आपसे कहता हूं, बड़े बड़े लीडर, उन्होंने नहीं माना इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा नहीं, इलेक्शन लड़ना है, अगर लोगों को बचाना है तो इलेक्शन लड़ना है, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। हुकूमत बनी। जनाब ये देखिए, स्कूल थे जो बंद थे, उनमें उस्ताद नहीं था, तो शफी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे मंत्री थे, उन्हें रहबर तालीम बनाया। और क्या किया, उसी गांव के जो बुजुर्ग थे उनसे पूछा यहाँ कौन बच्चा या बच्ची है जो स्कूल चला सकती है, उसको हम उस्ताद लगाएंगे, 5 साल में उसको परमानेंट करेंगे। हर साल आप जो बुजुर्ग हैं ये देखें ये काबिल है या नहीं है। फिर क्या किया, अगर उस गांव में नहीं है तो दूसरे गांव में जाइए, दूसरे गांव में देखिए कि वहां कोई है जो चला सकता है। सारे स्कूल जो बंद थे वो हमने 1 साल के अंदर अंदर चालू कर दिए। ये देखिए, डॉक्टर नहीं थे, 300 डॉक्टर, हकीम, वैद्य बेकार थे। ये नहीं देखा हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये उसका है या इसका है। हमने कहा जो भी है लगाइए, इनको गांव भेजिए, कि गांव में भी कोई हो जो बीमार होगा तो देख सकता है। कितने पुल, 700 छोटे और बड़े पुल जो उड़ गए थे उनको बनाया। सड़कें नहीं बनाई, क्या नहीं हमने। फिर ये जो किसानों का मामला था उसको सुधारने की कोशिश की, उसमें भी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स थे उनके रहबरी एग्रीकल्चर किया, उसमें लगाए गए, हर को अपना बना रखा कि हमारा है। और कल आएंगे ना इलेक्शन में आपसे वोट लेने के लिए, आएंगे जय सिया राम, हमने मंदिर बनाया। अरे भाई साहब, तुम कौन बनाने वाले हो? बनाने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर ने जिसको ये मुक्ति दी, लोगों ने चंदा दिया तब वो बना। मगर तुम ये जो फर्क करते हो कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ब्राह्मण अलग है, ये दूसरा किस्म का लोग जो कम आदिवासी हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, ये नहीं है, ये क्या बात, सबका है। और अगर भारत को चलाना है तो भारत तब चलेगा जब हम सब की तरफ देखेंगे और सबको उठाने की कोशिश करेंगे, वो कोई भी हो। हम ये सोच के चले कि नहीं मेरी जमात का होना चाहिए, वो भारत नहीं बनेगा। भारत बनेगा जब हम इंसानियत से सोच के ये करें कि भारत हम सबका है और हमने इस भारत को ऊपर उठाना है।
क्या चंद्रयान वहां गया? चंद्रयान की किसने उसकी बुनियाद रखी? जवाहरलाल नेहरू, पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, उसने इसरो की बुनियाद रखी। या जो आपके ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, LLM है, ये जो आपके IIT बनी है और IIM बन रहा है, ये किसने नियम रखा? जवाहरलाल। आज जवाहरलाल को ही गालियां मारते। भैया मैं छोटा बच्चा था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। सुई जो है, सुई हम अंग्रेजों से लाते थे। मुझे याद है हमारे यहाँ गेहूं अमेरिका से आया ट्रूमन के वक्त में 480 के प्रोग्राम के तहत। वो जब उतारा गया था समुद्री जहाजों से, वो हमारे जानवर तक नहीं खा सकते थे, उसकी हालत ये थी। फिर देखिए क्या हुआ। इंदिरा गांधी के वक्त में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया। हम आज अपने अनाज को दुनिया के हर मंडी में बेच रहे हैं, मंडी में बेच रहे हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि वैसी चीजें की गई, वैसी चीजें उठाई गई। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए, हर एक की अच्छाई याद करनी चाहिए, बुराई को भूलना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, जब इंसान मर गया उसकी बुराइयां भूल जाओ, क्योंकि वो भगवान के हाथ में है। उसकी अच्छी बात करो, उसके लिए अच्छा मांगो, ये है। मगर इनमें वो नहीं है। ये आज सत्ता के लिए, कंडी बेल्ट के लिए बोर्ड, अच्छा देखिए, डेवलपमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, बोर्ड बनाएंगे। कभी किसी भी रियासत में, किसी रियासत में आज तक जो सबसे बड़ा अफसर होता है उसे कहते हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस। वो दफ्तर में बैठा रहता है। मैंने कहा ये जहाज दीजिए, ये हेलीकॉप्टर लीजिए और जाइए दूर दराज इलाकों में और भर्ती कीजिए वहां से उनको जो इस काबिल है। मैंने उसे कभी ये नहीं कहा ये देखो ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सिख है, क्या है, ये मेरा है या किसी और का है। मैंने ये देखिए जो खिदमत कर सकता है इस रियासत की, उसको उठाइए। मैं आपको क्या बताऊं, एक जगह है करना कहते हैं उसको, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। जब जगत जो हमारे DG थी वहां पहुंचे, उनने देखा कि 6-6 फुट के बच्चे थे, पढ़े लिखे, कोई 50 लड़के आए थे, 50 के 50 को ले लिया उसने और कहा अगर और 100 हैं ऐसे लंबे मुझे दीजिए, मैं लेने को तैयार। भैया मैं एक जगह गया जिसे कहते हैं, ये मलिक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, गूल का एक कोना है, मोहर से बिल्कुल आगे, बिल्कुल पहाड़ के साथ लगता है। मैं और जगत हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे, तो वहां एक किसान को देखा, फटे कपड़े। मैं क्या बताऊं, गुर्बत कितनी मैं बयान नहीं कर सकता। और इतनी छोटी जमीन, इससे जहां जहां बैठे हैं इससे भी कम से कम चौथा हिस्सा भी नहीं होगा, इतना था उसके बाद बेचारा। वो हल चला रहा था, पढ़ा लिखा था। तो जगत ने उससे पूछा पुलिस में जाओगे? उसने कहा साहब अगर आप मुझे नौकरी दे तो मैं जाऊंगा। कितना पढ़े हो? मैंने 10वीं तक पढ़ा है। उसी वक्त आज उस घर को देखिए, वो घर आज कहां उठा हुआ है उस बच्चे से। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे सुरनकोट से एक टेलीफोन करता है, कहा डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। मैंने क्यों, आए को शुक्रिया करना चाहता हूं? कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे रहबर तालीम में मुझे नौकरी मिली, आज मेरे बच्चे एक विलायत में डॉक्टरी सीख रहा है, कर रहा है, दूसरा बच्चा यहाँ पे है लगा हुआ PMO है, मेरी बेटी टीचर है, मेरा घर बन गया। ये उसकी मेहरबानी का, मैंने कुछ नहीं किया, ये उसने किया जो हम सबका मालिक है। मैं सिर्फ एक वसीला था जिसने आपके लिए काम किया। भाई लोगों, हमने कभी ये नहीं देखा कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, जम्मू के हो, कश्मीर को, कहाँ के हो। हमने कभी ये फर्क नहीं किया।
क्योंकि सामने जाना है, जवाब देना है इस कुर्सी पे बैठ के कि तुमने इंसाफ किया इंसाफ के साथ या नहीं किया। ये जो आज चिल्ला रहे हैं, भगवान राम की बात कहते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, मैं आपको क्या सुनाऊं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा मेरे साथ डॉक्टरी पढ़ता था, तो हम दरियागंज में रहती थी। हम कॉलेज से आते थे जयपुर से, तो उसके यहाँ वो खुद खाना बनाती थी। फिर मुझे कहती है, बेटा फारूक, ये शोर क्या है, राम 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 का ये शोर क्या है। मैंने कहा माँ मैं तो मुसलमान हूँ, मैं नहीं जानता। कहिए बेटा, भगवान राम जो है वो हमारी पुस्तकों में लिखा है, वो विश्व के राम है। अगर भगवान राम विश्व के राम है तो वो हम सबके राम है। वो अंग्रेजों के, रूसियों के, जो भी दुनिया में रहते हैं उनका राम है, विश्व का। मैं मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाए और आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका मैं आभारी हूँ कि इस मौसम में, जबकि सर्दी इतनी जबरदस्त, फिर उसके ऊपर ये फॉग, उसमें आपका आना, मैं समझता हूँ ये उनको देखना चाहिए जो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है। उनको पता लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से जुड़ी हुई है। हम लोग में क्या क्या आरोप नहीं लगे। कहते हैं पाकिस्तानी है, कहते थे ये आतंकवादी है, उनके साथ मिले हुए हैं। मगर आपसे कभी ये नहीं कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे 1500 मिनिस्टर, एमएलए, हमारे छोटे से छोटे वर्कर मारे गए। हमारे स्पीकर यत्तू साहब को भी शहीद कर दिया गया। ये भूल जाते हैं कि जब असेंबली पे हमला हुआ, वो नहीं जानते थे फारूक अब्दुल्ला कौन है। कहने फारूक किधर है, फारूक किधर है। मगर उसको मुझे बचाना था। 5 मिनट पहले मुझे गवर्नर साहब ने बुलाया था कि आप मुझसे मिलने आइए, और मैं बच गया। 40 लोग सड़क पे और वहां पे मारे गए, वो याद नहीं करते। वो तो सिर्फ आपसे कहेंगे ये उनके साथ मिले हुए हैं। भैया, हम लोग भारतीय थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी मरेंगे। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम 47 में जाते, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। महाराज साहब ने खुद पाकिस्तान के लीडरों से उस वक्त स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि आप कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं फैसला करूंगा। उनने उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत, जवाहरलाल जी और दूसरे माउंट बैटन वगैरह से भी कहा था मुझे वक्त दीजिए, मैं फैसला करूंगा। महाराज साहब नहीं चाहते थे ना हिंदुस्तान में जाना ना पाकिस्तान में जाना। वो चाहते थे ये जम्मू कश्मीर आजाद रहे। पाकिस्तान ने इतने वक्त पे हमला कर दिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मगर तब से अगर शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं होती, हम कभी भारत का हिस्सा नहीं बनते, कभी नहीं। फिर हम पे ही वार लगा रहे हो, हमें ही कह रहे हो। और लोगों को जाते हैं गांव में बरगलाने के लिए। याद है आपको, एक कानून आया था कि जो वहां चले गए हैं वो आ सकते हैं, अपने घर बस सकते हैं, आया था। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त हर गांव के अंदर इनके लोग गए, क्योंकि कुएं के पास सारे लोग जमा होते हैं, खासकर हमारी बहनें जमा होती है, हमारी माएँ जमा होती है। वहां पे फैलाया ये पाकिस्तानी आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपके घरों पे कब्जा करेंगे। और मैं चिल्लाता रहा, मैं आपसे कहता रहा कि कोई भी वहां का नहीं आ सकता जब तक कि भारत की हुकूमत उनको इजाजत नहीं देगी, कोई नहीं।
बताइए, कोई आया, कोई बसा, किसी को जमीन से निकाला, किसी को घर से निकाला, मगर लोगों के अंदर एक नफरत फैलाई, ये होगा। आज क्या कहते हैं? आज ये फिर से वही मामला उठाएंगे और आप लोगों को दिमागों में वो बातें डालेंगे, मैं बयान नहीं कर सकता। अरे 370 हमने नहीं बनाया था, ये महाराजा जम्मू कश्मीर महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने लगाया था 1927 में। ये याद रखिए, 1900 में क्यों लगाया था? उस वक्त ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था। उसको डर था कि हमारे लोग गरीब हैं और ये पंजाब से लोग आएंगे, यहाँ बस जाएंगे और हमारे गरीब लोग अपनी जमीनें बेच डालेंगे। इनको बचाने के लिए उसने कानून लाया, कहा नौकरी का कानून उन्होंने लाया कि कोई नौकरी यहाँ बाहर का नहीं ले सकता। यहाँ के बाशिंदे जो हैं, जम्मू के हों, कश्मीर के हों, लद्दाख के हैं, उसको देंगे हम नौकरी। ये था 300। पर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि यहाँ जब अलायंस होगा उसमें स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। क्या आप मानते हैं, क्या आप एंडोर्स करते हैं उमर अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट की नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं आपको सुनाऊंगा एक बात। सुनिए, इलेक्शन जब आएंगे सीट शेयरिंग होगी, कोई शक नहीं। आफ्टर उसी पे तो हम आज बैठे हुए हैं। अलायंस में जो लास्ट मीटिंग में उसमें सीट शेयरिंग होगी। सीट शेयरिंग में हम लोग क्या करेंगे वो वक्त बताएंगे, आप ही देखिए। मैं भी तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो हमारा बोर्ड बैठा नहीं है। वो बोर्ड बनने वाला, बोर्ड में इसका फैसला होगा और हम लोग इन लोगों से बात करते हैं तो अच्छा होगा, इसमें हम लोगों को फायदा होगा, सबको वो करेंगे। Farooq Saab, how do you see the prospects of India Alliance in the coming Lok Sabha elections? Because seat sharing talks have not been initiated yet. No, they've already started. And there is dispute over who should lead the alliance, who should be the convener. Nitish Kumar. You see, let me tell you, when your intentions are good, intentions matter, and therefore we are all thinking at this time that we should have a secretariat of Indian Alliance. We should have a convener. Who should be Debate. the convener according to you? Don't worry. Why are you worried? People are saying, who's going to be the Prime Minister on your side? Did you think Devi Gowda ji would become Prime Minister? Did you think that Chandrasekhar ji would become Prime Minister? Did you ever imagine Gujral Sahib would be Prime Minister? Time throws such leaders. Time will throw that leader that will take this India forward. So what you are trying to say is that Prime Minister of India Alliance, if India Alliance is in a position to form the government after the election, Why not? It's not How did Bajpayee ji form a government? 23 parties. You cannot imagine. So what you are trying to say Diversely opposed to each that other. it's not necessary that Prime Minister will be from the Congress party. It could be from No, the it's not a question. You are telling me, you are putting question and answer in my mouth. How do you know who will be? I also don't know. I'm part of the alliance. I don't know. Tomorrow, if God gives us that position that we win, we'll sit down. I remember when the Devi Gowda ji had to go and we had to select a Prime Minister candidate. We sat down. We wanted Jyoti Basu ji to become Prime Minister. But his party said, no, nothing doing. Do they regret it today? They said, no, you will not become. Then let me tell you, then it became that Yadav will choose you. Then the three Yadavs fought. Why not him? Why not him? Then ultimately, who did we choose? Gujral Sahib. सर अभी आपने कहा कि राम जो है सबके हैं, तो आप अयोध्या जाएंगे दर्शन करने? मेरा नाम नहीं, मेरा नाम है ही नहीं। कार्यक्रम के बाद मगर मैं भविष्य में अयोध्या, देखिए, राम जितना आपका है उतना मेरा है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो नहीं, वो विश्व का राम। कई लोगों को बुरा लगता है फारूक अब्दुल्ला का कहना, मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कुरान का एक तर्जमा 7 जिल्दों में किया है बहुत बड़े आलिम ने पाकिस्तान से।
वो गुजर गए पिछले साल। उनकी उस ट्रांसलेशन में एक जगह वो कहता है कि राम भी जो है वो लोगों को उस तरफ लेना चाहे जहाँ से हम लोग सब इकट्ठे चल सकें, भाईचारे में चल सकें, मोहब्बत से चल सकें। इसीलिए अगर आपको याद है महात्मा गांधी क्या कहते थे, मैंने राम राज बनाना है, याद है? वो थे जो कहते थे राम राज। तो फिर इसमें गलती क्या है? कई लोगों को ये लगता है फारूक अब्दुल्ला क्यों बोलता है और कौन बोलना नहीं चाहिए, मगर मेरा दिल बोलता है। मैंने मंदिरों में राम के भजन गाए और मैं राम के भजन गाए, मेरे दिल से गाए, मैंने मुंह से नहीं गाए, दिल से गाए। मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी से डर जाए, कहेगा नहीं ये है मुझे वोट नहीं दे, मत दे वोट। मगर फारूक अब्दुल्ला ये जानता है कि अगर इस भारत को बचाना है, इस रियासत को बचाना है, हमने सब ने इकट्ठे हाथ मिला के एक चलना है और ये समझ के चलना है कि उसके सामने जब हम खड़े होंगे तो हम कह सकेंगे प्रभु हमने जो तूने कहा वो